डीपी चार्जेस किस ब्रोकर के अंदर कितने लगते हैं। वैसे तो इन्वेस्टर इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि उनसे डीपी चार्जेस कितने लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए ब्रोकर भी आपसे ज्यादा डीपी चार्जेस लेते रहते हैं, क्योंकि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लोग ध्यान देते हैं ब्रोकरेज चार्जेस पर। तो जिसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस कम लग रहे हैं वो डीपी चार्जेस ज्यादा लेता है। और इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने के लिए इतनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये तो बताऊं कि डीपी चार्जेस किसके अंदर सबसे कम लग रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता सकूं कि आपको अपना अकाउंट किस में ओपन करना चाहिए। तो ऐसा ब्रोकर कौन सा है जिसके अंदर डीपी चार्जेस भी कम लगते हैं एंड उसके अंदर आपको फीचर भी एडवांस्ड मिलते हैं, जो ऑल इन वन एप्लीकेशन है, मतलब कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हर तरीके के फीचर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसके अंदर मिलती है, और जिसके अंदर एएमसी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस भी कम लगती हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं केवल 20 ब्रोकर को कंपेयर करने वाला हूँ जो टॉप ब्रोकर है। तो उनको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कब की सबसे कम किसके अंदर डीपी चार्जेस लगते हैं। वैसे डीपी चार्जेस होता क्या है, तो देखिए डीपी चार्जेस को हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी बोलते हैं। डीपी मतलब कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, यही तो डिपॉजिटरीज है। तो यही आपसे चार्ज लेती है। ये चार्ज कब लेती है, जब आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक को बाई कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं, तो ये चार्जेस नहीं लगते हैं। जब आप होल्डिंग्स को सेल करते हैं तब ये आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, और ये चार्ज कलेक्ट करता है आपसे आपका ब्रोकर, और ब्रोकर ये चार्ज ट्रांसफर करता है डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल को। अब ये चार्जेस कितने लगते हैं, तो ये 3 रुपए 50 पैसे से लेकर 5 रुपए तक हो सकते हैं। अलग अलग डिपॉजिटरी के चार्जेस डिफरेंट है, ठीक है। प्लस इसमें 18% जीएसटी भी लगता है, लेकिन ये चार्जेस इतने नहीं लगते हैं। इसमें ब्रोकर कुछ चार्जेस अपनी साइड से भी ऐड कर देता है, तो ये चार्जेस आपके 20 रुपए प्लस जीएसटी हो जाते हैं। ये आपसे चार्ज कब लेता है, जब आप सेम डे किसी स्टॉक को बाई करते हैं या फिर सेम डे आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं, तो ये चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। बल्कि जब आप नेक्स्ट डे या फिर कुछ महीनों बाद आप उसको सेल करते हैं, तब ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। केवल सेल करने पर, बाई करने पर नहीं लिए जाते। और चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जैसे कि ये जो चार्जेस है डीपी चार्ज, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए लग रहे हैं, तो 20 रुपए ये आपसे पर सेल ऑर्डर लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रिलायंस कंपनी के शेयर है, तो ये आपने सेल किया, 20 रुपए चार्जेस लगे। एंड अगर आप टाटा के शेयर सेल करेंगे तो ये फिर से 20 रुपए दोबारा लगेंगे। तो एक दिन के अंदर अगर आप 20 कंपनियों के स्टॉक सेल करते हैं, तो ये अलग अलग कंपनी पर अलग अलग चार्जेस लगते हैं। वैसे सबसे कम कौन सा चार्जेस लेता है, क्योंकि ये चार्जेस काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर हम ग्रो की बात करें, तो ग्रो के अंदर ये चार्जेस 18 रुपए 50 पैसे प्लस 18% जीएसटी। तो ये जो टोटल चार्जेस है वो 21 रुपए से भी प्लस हो जाते हैं। और अगर हम जीरोदा की बात करें, तो इसके अंदर 13 रुपए 50 पैसे प्लस 18% जीएसटी लगेगा। एंजल वन की बात करें, 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगेगा। आप स्टॉक की बात करें, 20 रुपए प्लस चार्जेस लगेंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, इसके अंदर भी 20 रुपए प्लस चार्जेस लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये 18 रुपए और 50 पैसे, लेकिन उसमें जीएसटी जुड़कर ये 21 रुपए हो गया। बल्कि इनके अंदर ये जो 20-20 रुपए चार्ज ले रहे हैं, तो इनके अंदर ये चार्जेस 23 रुपए प्लस कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं। अगर हम एचडीएफसी सिक्योरिटी की बात करें, तो इसके अंदर आपको दोनों ही डिपॉजिटरी मिल जाती है। एनएसडीएल 17 रुपए 50 पैसे चार्ज करता है, सीडीएसएल के साथ 18 रुपए 50 पैसे चार्ज करता है। आपने जब अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पर ये ऑप्शन मिला होगा, तो आपको पता होगा कि आपका सीडीएसएल डिपॉजिटरी है या फिर एनएसडीएल। अगर हम कोटक सिक्योरिटी की बात करें, तो इसमें चार्जेस लगेंगे 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, 13 रुपए 60 पैसे प्लस जीएसटी। अगर हम पेटीएम मनी की बात करें, इसके अंदर अभी रिसेंटली 1 फरवरी की जनवरी ऐसा ही कुछ है, 2025 से इसके अंदर जो चार्जेस लगने लगे हैं 20 रुपए प्लस जीएसटी। हालांकि पहले कम लगते थे। अगर हम 5 पैसा की बात करें, तो इसके अंदर भी सेम 20 रुपए प्लस जीएसटी। आपका ब्रोकर कौन सा है, डीपी चार्ज मैं बता रहा हूँ, आप ब्रोकर का नाम कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने चार्जेस दे रहे हैं। अगर हम आईआईएफएल की बात करें, इसके साथ 17 रुपए 50 पैसे, इसके साथ 18 रुपए 50 पैसे चार्जेस लगते हैं प्लस जीएसटी भी। धनेप की बात करें, इसके अंदर 12.50 पैसे प्लस। नोवामा के अंदर ये चार्ज लगते हैं 20 रुपए प्लस। एंड अगर हम बात करें फायर्स की, तो इसके अंदर 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी। तो फायर के साथ आप एक चीज देखोगे
कि जितने भी चार्जेस डीपी ले रहा है केवल उतने ही चार्ज आपसे फायर ले रहा है। फायर अपनी साइड से इसमें चार्ज ऐड नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट वाली बात है। बट इसके आपको और भी फीचर वगैरह के बारे में देखना चाहिए। केवल एक ही चार्ज देखकर आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। और वैसे मैं आपकी हेल्थ के लिए आपको बताने वाला हूँ इन ब्रोकर में से कौन सा आपके लिए सही होगा, जिसके अंदर सारे ही चार्जेस कम से कम लग रहे हो। एंड अगर हम बात करें किसकी, एम स्टॉक की, तो इसके अंदर 18 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगते हैं। एंड शून्य की बात करें 9 रुपए प्लस जीएसटी। अगर हम सेमको की बात करें तो इसके अंदर 15 रुपए प्लस जीएसटी। बजाज के अंदर या तो 30 रुपए पर सेल ऑर्डर लगेगा या फिर 0.123 2% जो भी कम होगा वो प्लस जीएसटी लगेगा। अलायंस ब्लू की बात करें इसमें 15 रुपए प्लस जीएसटी पर सेल ऑर्डर लगेगा। एक्सिस डायरेक्ट की बात करें तो इसमें कैटेगरी है BSDA, मतलब कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। जिन लोगों की होल्डिंग्स उनके पोर्टफोलियो में 10 लाख से कम है उनको बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। तो उनसे ये चार्ज लगेंगे 0.06% या फिर 50 रुपए पर सेल ऑर्डर। और वहीं जो रेगुलर प्लान है उनसे ये चार्जेस लिए जाएंगे 0.04% टर्नओवर पर या फिर 25 रुपए पर सेल ऑर्डर। तो अब आप सभी ब्रोकर के अंदर चार्जेस देख सकते हैं कि डीपी चार्ज आपसे कौन सबसे कम ले रहा है। ठीक है, अब देखिए डीपी चार्जेस के अलावा आपको और भी चीजें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसको पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, वो है दोस्तों धन ऐप। अब धन ऐप को यूज करने का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। वैसे देखिए इतने एप्लीकेशन है, इतने के साथ अगर कंपेयर करूँ धन को तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बट मुझे पता है कि अगर कंपेयर करें तो फीचर, चार्जेस और सब चीजों को देखते हुए धन एक परफेक्ट ब्रोकर आपके लिए निकलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको धन के बारे में बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर अकाउंट ओपन का कोई भी चार्ज नहीं है। एएमसी चार्ज की बात करें तो 0 चार्जेस है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि डिलीवरी में आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0 है। या फिर हम टोटली इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें आपका आईपीओ भी आता है, म्यूचुअल फंड भी आता है और भी जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है तो उनका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर हम बात करें, अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक तो आपको फीचर ही एडवांस्ड मिलते हैं। फीचर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अंदर जो चार्जेस लगते हैं तो वो 20 रुपए पर ऑर्डर ही लगते हैं या फिर 0.03%, जो भी कम होगा वो चार्जेस लगेंगे। तो आप मैक्सिमम इसमें 20 रुपए ही मानकर चलिए। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप धन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहें तो। और मैंने धन का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो जो ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे इसका कुछ परसेंट कमीशन मुझे आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आए तो ही मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।